कहानी शुरू होती है शहर के एक शांत से कॉलेज में, जहां भीड़ तो बहुत थी, लेकिन दिलों की पहचान कम ही लोग कर पाते थे। इन्हीं भीड़ों के बीच दो लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को जाने बिना भी कहीं न कहीं एक दूसरे को महसूस करते थे। अनका शांत स्वभाव की, थोड़ी इंट्रोवर्ट लेकिन दिल से बेहद साफ, और नक्श मजाकिया, हंसमुख लेकिन अंदर से बहुत भावुक। दोनों की दुनिया अलग थी, रास्ते अलग थे, लेकिन किस्मत ने शायद उनके नाम एक ही पन्ने पर लिख रखे थे। एक सुबह जैसे ही अनिका कॉलेज गेट में दाखिल हुई, तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथों से फाइलें उड़ने लगी। अनिका घबरा गई, इधर उधर भागने लगी, और तभी किसी ने एक एक पेज पकड़कर उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। वो नक्श था, सवाल आंखों में था, मुस्कान होठों पर, इतनी तेज हवा में भी नोट्स उड़ाने की प्रैक्टिस कर रही हो। अनिका शर्माते हुए हंसी, नहीं, बस हवा तेज थी। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह देखा था। वो पहला पल दोनों की यादों में हमेशा के लिए बस गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में अनिका को किताब ढूंढने में नक्श मदद करता, कभी कैंटीन में नक्श का पसंदीदा ऑर्डर आते आते अनिका पहले ही जान चुकी होती। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। नजरें ज्यादा बोलने लगी, खामोशियां गहरी होने लगी, और दिल मिलने के बहाने ढूंढने लगा। एक शाम कॉलेज कैंटीन की लाइट्स आधी बुझी थी, मौसम में हल्की ठंडक थी। अनिका टेबल पर बैठी अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। नक्श आया और उसके सामने बैठ गया। क्या लिख रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। नक्श मुस्कुराया, झूठ अच्छी लगती हो तुम, पर झूठ बोलने में बिल्कुल खराब हो। अनिका ने पहली बार नक्श को ध्यान से देखा। कभी कभी कोई इंसान अचानक बहुत अपना सा लगने लगता है। नक्श वही बन चुका था। समय बीता, हंसी मजाक, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे का ख्याल, सब कुछ उनके बीच वैसे ही बहता गया जैसे नदी अपने रास्ते में बहती है। लेकिन प्यार हमेशा सीधा नहीं चलता। दोनों के बीच भी एक पल ऐसा आया जब अनिका कुछ दिनों तक नक्श से दूर रहने लगी। कॉल्स कम, मैसेजेस कम, नक्श परेशान, बेचैन, हर वक्त सोचता, आखिर हुआ क्या है। एक शाम कैंपस के पीछे पुराने पेड़ के पास नक्श ने अनिका को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, जैसे कोई बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। नक्श ने धीरे से पूछा, अनिका, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अनिका ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस डर गई थी। पता नहीं क्यों, जब कोई बहुत अपना लगने लगता है न, तो खोने का डर और भी ज्यादा लगता है। नक्श उसके बिल्कुल पास बैठ गया। उसने बहुत धीरे लेकिन बहुत सच्चाई से कहा, अनिका, मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या नाम लेगा, पर एक बात सच है, तुम बिना मेरी दुनिया खाली लगती है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनिका की आंखों में नमी आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराए, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती नक्श। उस पल समय जैसे रुक गया, हवा धीमी पड़ गई, दोनों के दिल एक ही लय में धड़कने लगे। उस दिन के बाद उनके बीच की दूरी जैसे हवा में उड़ गई। कैंटीन की वही कॉफी, वही लाइब्रेरी की शांति, और वही कैंपस की लंबी गलियां, अब दोनों के लिए कुछ और ही मायने रखती थी। नक्श को अनिका की हंसी किसी दवा से कम नहीं लगती थी। अनिका को नक्श की बातें किसी कहानी से कम नहीं लगती थी। दिन गुजरते गए और साथ बढ़ता गया। अब कॉलेज में सब कहते, जहाँ अनिका वहाँ नक्श, जहाँ नक्श वहीं अनिका। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। और एक दिन कॉलेज एनुअल नाइट पर जब चारों तरफ रोशनी थी, म्यूजिक बज रहा था, भीड़ नाच रही थी, नक्श ने अनिका का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो शुरुआत से थी। अनिका, मुझे नहीं पता प्यार की परिभाषा क्या होती है, लेकिन अगर किसी को हर वक्त देखना चाहना प्यार है, किसी की छोटी छोटी बातों से मुस्कुराना प्यार है, किसी के बिना घुटन महसूस होना प्यार है, तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। अनिका की आंखें चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नक्श इतना साफ साफ बोल देगा। वो हल्की से बोली, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ नक्श। लाइट्स चमक रही थी, हवा में खुशबू थी, और उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल उनके सामने खड़ा था। उस रात दोनों ने सिर्फ एक बात समझी, प्यार हमेशा बड़े बड़े इजहार से नहीं बनता, कभी कभी छोटी छोटी केयर, हंसी और खामोश साथ भी एक रिश्ता गहरा कर देता है। आज भी नक्श और अनिका साथ हैं, एक दूसरे की लाइफ में रोशनी बनकर, और उनका प्यार उसी कॉलेज कैंपस की हवा में अब भी ताज़ा सा महसूस होता है।